ठीक है। फाइल बराबर सेलेक्टेड कर यहाँ तक ठीक था। अपलोड प्रीसेट ये लिया जो भी था वहाँ, और क्लाउड का नाम ये भी, ये हमारा अपलोड प्रीसेट है, क्लाउड का नाम है। तुम्हारा भी अपलोड प्रीसेट तो क्लाउड का नाम होगा, और अवेट रिस्पॉन्स वही है, अपलोड के अंदर जा रही है इससे। ठीक है, तो अपन एक इमेज डाल के देखते हैं। यहाँ से हम आए, रोल नंबर डाला मैंने 890। कुछ कारण होगा, हमारे ख्याल से वो इमेज कीवर्ड ली है, इसलिए फाइल लेना पड़ेगा। इंटर नेम राहुल शर्मा, सिटी इंदौर, कॉन्टैक्ट नंबर ऐसा लिया। कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं तो कोई इमेज होनी चाहिए अपने पास, तो हम गूगल से कोई राहुल की इमेज ले लेते हैं। राहुल, तो राहुल गांधी का आ गया। इमेजेस बहुत सारे राहुल हैं सेव इमेज। अब कुछ कोड तुम्हें फिक्स रहेंगे तो करने पड़ेंगे, है ना, ये प्रोफेशनल चीज़ें हैं तो तुम उससे अब तुम आए यहाँ से देखो, पहले तो हम इसको करके देख लेते हैं। यहाँ से आए, हमने को राहुल की इमेज ली, डेस्कटॉप पे राहुल की इमेज ऐसे किया, सबमिट पे क्लिक किया। सबमिट पे क्लिक किया तो क्या बताया, ये आ गया रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपलोडेड। और जैसे डिस्प्ले पे ये क्लाउडरी पे गया, तो क्लाउडरी पे तुम्हें चेक करना है। यहाँ से तुम जाके अपनी मीडिया फाइल में देखोगे, मीडिया में जाओगे, कहाँ से, इसके डैशबोर्ड पे जाओगे। डैशबोर्ड कहाँ गया इसका, मीडिया पे, इसके डैशबोर्ड में वो इमेज आ चुकी होगी राहुल की, मीडिया में मिल जाएगी तुम्हें। डैशबोर्ड में मीडिया कहाँ गया, मीडिया बड़ी समस्या, इसमें समझ नहीं आता कहाँ क्या जाना है। मीडिया नहीं है, कहाँ जाना पता है क्या मुझे। API की अपलोड सेटिंग यहाँ से बनता है, वो प्री सेट याद रखना, ये सब बनाना पड़ेगा तुम्हें किसी यूट्यूब में देख के बनानी पड़ेगी ये चीज़ें, तब कर पाओगे। तो तुम्हें डायरेक्ट यूज़ करना बता रहे हैं हम। हमारी मीडिया फाइल कहाँ पर है, जैसे नहीं मिल रही तो इतना कर दिया करो ऐसे करके। तो कोई इसमें मीडिया में जाना, मीडिया में जाकर मुझे देखना मेरी फाइल वो गई कि नहीं। लॉगिन, जो भी अपने KL राहुल की फाइल अपलोड की वो इसमें जानी चाहिए मेरी। इसको चेक कर लें, फिर वो कोड तो मिल जाएगा, तो उसको लगा के देख लेना। लेकिन तुम्हें अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसमें है कुछ 3 लाइन का एक कोड है। यहाँ पर आए, माई मीडिया लाइब्रेरी में KL राहुल की फ़ोटोज़ तुम्हें दिखनी चाहिए, तब तो सही है। देख लेते हैं कहाँ है, अगर वो यहाँ आएगी तभी दिख पाएगी आपके, जो आपने अपलोड की। अगर ये अपलोड की तो फिर वो मुझे डिस्प्ले में यहाँ दिखेगी नीचे, सबसे नीचे ये दिख गई, या ठीक है। तो ऐसे अब ये हुआ कैसे, तो तुम्हें इसमें जाके आपको एक क्लाउड का नाम अकाउंट बनाना पड़ेगा, अपलोड प्रीसेट बनाना पड़ेगा, वो URL, 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है बस। तो अब हम मैं इस कोड को समझा रहा हूँ। तुम गए फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, अपनी फाइल है ये तो लिखना ही है तुम्हें। फॉर्म डेटा अपलोड प्रीसेट तुम्हें लिखना ही है, फॉर्म डेटा क्लाउड का नाम भी तुम्हें लिखना ही है। उसके बाद जो है, क्यों आवाज़ कर रहे लोग, इसके बाद तुम्हें ये API है, सबके लिए फिक्स कॉमन रहती है, बस तुम्हें यहाँ अपने क्लाउड का नाम लिखना पड़ता है। तो मेरे क्लाउड का नाम इमेज अपलोड कुछ भी लिख दूँ वहाँ। ये फॉर्म डेटा तुम्हारा डाटा चला गया, जैसे मल्टर में था फॉर्म डेटा, वैसे इसमें बस। अब इतने से तो तुम्हारी इमेज फाइल जा रही है क्लाउड में, लेकिन इमेज फाइल का नाम वापस आ गया रिस्पॉन्स में। तो respond.data.url में तुम्हारी इमेज फाइल का नाम है, अपलोड होने के बाद उसका नाम आ गया URL में। तो वो URL में respond.data.url में इमेज फाइल का नाम है जो तुम्हारे क्लाउड में, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी तभी तुम दिखा पाओगे। फिर तुमने क्या किया, तुमने अपने API में हेड मार दिया डेटा सेव करने के लिए। डेटा सेव करने के लिए अब API में फिर से मतलब 2 पोस्ट चल रहे हैं, इनपुट में जो भरा होगा वो आ गया इनपुट में, और image.respond.data.url जो फाइल का नाम आ गया वो आ गया। फाइल का नाम तुमने एक और भी दी, मतलब इनपुट और इमेज फाइल, ये दोनों इनपुट में जो कुछ है रोल नंबर, नेम और
इमेज का नाम। अब तुम क्योंकि इमेज का नाम तो जब तुम्हारा क्लाउडनरी में स्टोर हो जाएगी उसके बाद आएगा ना इमेज का नाम। तो क्लाउडनरी में तो तुम्हारा यहाँ से स्टोर हो गई और response.data.url में इमेज का नाम आ गया तुम्हारा, और उस इमेज के नाम को हमने भेज दिया इमेज के साथ, यहाँ भेज दिया। तो इनपुट में जो तुम्हारे ऊपर थे ना रोल नंबर नेम, वो भी आ गया और ये भी आ गया। ये चारों चीज़ें चली गई तुम्हारी कहाँ, यहाँ बैकएंड में। तो बैकएंड में चली गई तो तुमने बैकएंड में क्या किया, सीधा आप यहाँ पर आए सर्वर में, यहाँ डायरेक्ट समझना है, यहाँ बैकएंड में अब तुम्हें यहाँ पर मल्टर वल्टर नहीं लगाना, मल्टर क्योंकि एक या तो प्रोजेक्ट में क्लाउडनरी रहेगा तो मल्टर रहेगा, तो क्लाउडनरी तो बहुत सरल है। तो तुमने सेव करने के लिए तुम्हें रोल नंबर नेम सिटी कॉन्टैक्ट इमेज का नाम मिल गया, ये वही इमेज का नाम है जो क्लाउडनरी में गया और रिस्पॉन्स में response.data.url में आ गया इमेज का नाम, वो भी तुमने भेज दिया। मतलब एक ही सबमिट से 2 पोस्ट चल रही है, एक्सक्यूज चल रहा है, ये तो क्लाउडनरी के लिए भी इसके लिए भी। और यहाँ आके तुमने सेव कर दिया, सेव कर दिया तो ठीक है भाई। अब जब तुमने डिस्प्ले वाला बनाया तो डिस्प्ले में तुम्हें क्लाउडनरी का 5 मिल गया, 5 मिला और डिस्प्ले में तुमने दिखा दिया। इतना सा काम करना है तुम्हें। सर तो इसमें रूट में और मॉडल में कुछ नहीं करना है? नहीं करना है ना, रूट और मॉडल तो रहेंगे, उसके बाद की चीज़ बता। नहीं जैसे हमने नहीं कुछ नहीं करना उसमें, कुछ नहीं कुछ जैसे करना, हमने केवल फ्रंट एंड पे करना, तो बैकएंड में कुछ क्लाउडनरी का कुछ नहीं करना। सिर्फ ये इंसर्ट वाले में ही जो 3-4 लाइन तो अरे तो कुछ नहीं करना से मतलब है ही नहीं, तुम्हारा काम तो यहीं से हो गया ना भाई, इंसर्ट वाले से ही हो गया ना, क्लाउडनरी का काम तो यहीं से हो गया। तुम्हें क्या 2 चीज़ें करनी पड़ती, इमेज कहीं जाके सेव हो जाए उसका 5 मिल जाए, तो इमेज तो यहाँ से सेव हो गई ना यार, सेव हो गई, response.data में उसका URL मिल गया, बस ये चीज़ तुमने वहाँ करनी। ये सबसे सरल कोड है। वैसा भी होता है कि क्लाउडनरी से डाटा पहले बैकएंड में जाए, बैकएंड से फिर क्लाउडनरी में जाए, लेकिन ऐसा नहीं, अपन और सरल कर रहे हैं। तो ये कोड है, मैं बात समझ में आई? करके बताओ, अभी करो, इसको ले लो किसी चीज़ में करो।